बहुत सारे लोगों ने बोला है इंक्लूडिंग अरिजीत जी, सुनिधि चौहान कि सोनू जी सफर में भी बेसुरा नहीं गा सकते। ऐसा नहीं होता, अगर तो आप बेचारे वो कोशिश प्यार करें से बोलते हैं तो आखी मोआईना, तो आखी मोआईना। बहुत ही मिडिल क्लास बचपन बीता है हमारा। म्यूजिक सीखने के लिए टीचर भी नहीं रखा पापा ने कभी। ये भी नहीं कि मतलब सिखा दें म्यूजिक, जो भी किया अपने आप किया। जावेद अख्तर साहब जैसे लोग उर्दू करेक्ट करते थे हमारी। एंड एज यू स्टार्ट ट्रैवलिंग अब्रॉड तो इंग्लिश आपकी साफ होती है, आपको मालूम पड़ता है कि वी व है, डब्ल्यू व है। हम तो बोलते थे वाइन, फिर मालूम पड़ा इट्स वाइन। तो लर्निंग चलते की अभी भी चल रही है। कि ईश्वर इज्जत देता है। इज्जत नाम देती है, नाम काम देता है, और काम के साथ में ईमानदारी निभाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और जिंदगी समझ मरने के बाद ही आएगी पूरी। ये खेल क्या है आपको कभी समझ नहीं आएगा। जो आप समझ रहे हैं ये वो खेल ही नहीं है। तो जब नहीं समझ में आ रही तो चुपचाप जियो, सर झुका लो, जस्ट गो विद द फ्लो। कोई इंसान किसी एक ट्रेड के ऊपर या किसी काम में 10,000 घंटे लगाते हैं, उसमें मास्टर हो जाता है। उसमें आपको वो इनफाइनाइट पेशेंस या प्रैक्टिस करने की भूख कहाँ से आती है? Something I wanted to do for many years, maybe more than 10 years, I would say. And I never knew that this would happen in my lifetime. My life started from my village in Odisha, a very remote place. And I never knew that I will encounter Paraman Shivanandji. And the path to encounter Paraman Shivanandji was started since in my childhood only by the versions of सोनू जी। इन्होंने इतने सारे उड़ीसा के उड़िया भाषा में भजन गाए। और बचपन में मैं सोनू जी को जब भी मिलता हूँ यही बताता हूँ कि मुझे लगता था कि आप उड़ीसा के हैं। मतलब मेरा गांव 180 किलोमीटर भुवनेश्वर है। मुझे लगता कि आप उड़ीसा के होंगे, कटक या भुवनेश्वर में रहते होंगे। सब ये सोचते थे। टिल आई एंटर्ड इनटू मेडिकल कॉलेज, जब मैं 19 साल का हूँ तब मुझे पता चला कि शायद आप बॉम्बे में रहते होंगे। हाँ, मैं दिल्ली से बॉम्बे आया था, तो शुरुआती दिनों में मुझे बहुत अच्छे उड़िया गाने गाने का मौका मिला। और फिर एक के बाद एक भजन, हर महीने में कम से कम 20-30 भजन गाता ही था। कभी कभी 40 होते थे। एक दिन में एक एल्बम निकालता था मैं। और उस समय नहीं पता होता कि आप जो कर रहे हैं वो एक उड़ीसा के भुवनेश्वर से 180 किलोमीटर दूर एक कोई लड़का है। आप यहाँ पे वो काम कर रहे हैं और टच उसको वहाँ हो रहा है। बड़ी अजीब सी ये प्रकृति जो है ये बहुत सिखाती है, समझाती है कि कहाँ हम क्या कर रहे हैं और किसको वहाँ पे वो चीज़ छू रही है। और वो उसका एक अच्छा भविष्य बनने के रास्ते में, वो जब वो भविष्य अच्छा बनेगा तो उसे वो आपके गाने याद रहेंगे जो आपने फटाफट इतना फुल फोकस के साथ में हम गा रहे थे उस समय। तो आपको वो टच की वो चीज़। आई एम सो ग्लैड। गुरु जी के सामने और सेकंड इज सोनू जी, मैं दोनों के सामने में चुप हो जाता हूँ क्योंकि गुरु जी देख, ही कैन स्कैन मी इन 1 सेकंड, आई ही नोज व्हाट आर माय फॉलोसीज। वैसे आप, यू आर ए मिरर। जब मैं आपको देखता हूँ, द थिंग्स विच हैज गॉन बिहाइंड यू इन प्रिपरेशन सिंस द एज ऑफ 4 एंड दिस सो मेनी थिंग्स एब्स्ट्रैक्ट्स हैं। जैसे आपने बताया कि पिताजी आपको बोलते हैं कि जिस लड़के को मैं 18 साल की उम्र में मैं बॉम्बे लेके आया और अभी 50 साल की उम्र में भी उतनी मेहनत, उतनी प्रिपरेशन, उतनी सब करता है। फादर आपके भावुक हो रहे थे। तो यू आर नेवर एवर, गुरु जी की स्टेटमेंट है कि व्हेन पीपल प्रेज यू, डोंट रिलैक्स ऑन योर लॉरेल्स, कीप ऑन डूइंग द हार्ड वर्क, बिकम बेटर एंड इम्प्रूव ऑन ए डेली बेसिस एंड ब्रिंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ यू। बी अ चाइल्ड ऑफ लर्निंग। आप हमेशा हर चीज़ से सीखो, चाहे आपकी रविंद्र संगीत का पहला एनकाउंटर हो, जिसे आप किसी कोई यंगर आदमी से सीख रहे हो। आपकी ये सारे के सारे जो स्पिरिचुअलिटी इन एक्शन जो है वही क्रिया योगा है, जो परमन शिवानंद की जो टीचिंग है। क्रिया कर्म करते करते आप योग, मतलब आत्मा परमात्मा जब मिला, जो अभी हम निकाल के देख रहे थे कि बैनिश द डिस्टिंक्शन बिटवीन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्क। तो वो सोनू जी जो है आप जो करते हो, दैट इज द ट्रू टीचिंग ऑफ परमन शिवानंद एक्शन दैट आई सी इन यू। थैंक यू। मैं सौभाग्यशाली हूँ आई थिंक कि भगवान ने मेरी ज़िंदगी को भरपूर बनाया, ऊपर नीचे सब दिखाया। एक बहुत ही मिडिल क्लास बचपन बीता हमारा। हम इतने गरीब थे नहीं जितने गरीबी से हम, मतलब जितने हम
अब खर्चा वर्चा नहीं करते थे, मतलब ऐसा नहीं कि हम हैंड टू माउथ थे, लेकिन फिजूल खर्ची हमारे घर में होती ही नहीं थी, तो हमने कभी मांगा ही नहीं। हमारे माता पिता ने कभी हमको जिंदगी में आज तक मतलब एक भी वेकेशन याद नहीं है हमें, हम कहीं घूमने नहीं गए। कोई दिल्ली में रह रहे हैं, चलो शिमला चले गए घूमने बच्चों के लिए, हाँ शो के लिए गए थे, लेकिन घूमने कभी नहीं गया। मेरे पास मुझे साइकिल का शौक था बड़ा, 11 साल की 11.5 साल की 12 साल की उम्र में मेरे पास साइकिल आई पहली। उसके पहले हम बस लोगों की साइकिलें देखते रहते थे, बस हाय इसकी नीली साइकिल, इसकी लाल साइकिल हमारे पास कब आएगी, तो वो देखते रहते थे हम लोग। खिलौने नहीं थे हमारे पास में, पर हमने मांगा ही नहीं। फिर हमको पता चल गया था कि हमें हमारे मम्मी पापा फिजूल खर्ची वाले नहीं हैं, तो आई थिंक ये भी सही रहा शायद। तो खेलने के लिए हर थी बस। अच्छा और तो और मैं म्यूज़िक सीखने के लिए टीचर भी नहीं रखा पापा ने कभी। ये भी नहीं कि मतलब सिखा दें म्यूज़िक, जो भी किया अपने आप किया, सुन सुन के रेडियो और हारमोनियम देखता था मैं प्रोग्राम्स में, जो हम शोज़ को प्रोग्राम्स बोलते थे, वहाँ अकॉर्डिंग वाले अंकल कैसे बजा रहे हैं, क्या कॉर्ड दे रहे हैं ऐसे, तो मैं घर पे जाके हारमोनियम में देखता था ये कैसे कॉर्ड हो सकता है ऐसे, तो अपने आप फिगर आउट किया हारमोनियम प्ले करना। तो वो अपने अंदर से डिपेंडेंस नहीं रही किसी टीचर पे ट्यूटर पे। हमने कभी स्कूल का मैं टॉपर था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था मैं। आप हमेशा बोलते हो पढ़ाई को नेग्लेक्ट नहीं करना। हाँ वो पढ़ाई मैं अभी भी करता हूँ पढ़ाई, तो पढ़ाई में अच्छा था। आज तक कभी हमने ट्यूशन टीचर रखा ही नहीं, अपने अभी फिगर आउट किया लाइफ स्टडी वडी, थोड़ा बहुत हेल्प ऑफ कोर्स मम्मी करती थी हमें, नए नए जब हम इंग्लिश नहीं आ रही थी हमको एकदम, तो मम्मी ने हेल्प किया हमको सब चीज़ों के लिए। हिंदी में पापा थोड़ा हेल्प कर देते कभी कभी, पर वी फिगर आउट, हमने खुद से फिगर आउट किया उस चीज़ को। फिर जब स्कूल 18 नवंबर, जैसा अभी जब सितंबर 22 तारीख को हम निकले थे मैं और पापा दिल्ली से ही, जहाँ यहीं से निकले थे हम मुंबई जाने के लिए। हाँ तो हाँ 91 की बात है। उसमें हम फिर मुंबई चले गए और वहाँ आए तो फिर अलग पढ़ाई शुरू हो गई। फिर इंसान की देखने की, इंसान करियर की पढ़ाई चल रही है, म्यूज़िक की तो ऑफकोर्स चल रही थी। फिर तरह तरह के इंसान देखे, क्योंकि दिल्ली में शोज़ करके जो लोगों से मिलना अलग बात है। मुंबई जो कि पहले बॉम्बे थी उस समय, वहाँ पर आते हैं दुनिया भर के ग्राहक, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, द shrewdest of the shrewdest, the cleverest of the cleverest, the wisest of the wisest, the kindest of the kindest. You get all kinds of people, but the best of their kind. वहाँ होती है असली लर्निंग। कमीना है तो इससे कमीना और कोई नहीं हो सकता। तो ये देखो अरे इतना गंदा आदमी है, बाप रे, ऐसा नहीं करना हमें, ये लर्निंग। फिर एक किसी आदमी ने मुझे एक बार बताया कि अनूप जलोटा जी इतने समझदार आदमी हैं कि किसी एक गुरु घंटाल ने जब नए नए शुरू हुए थे तो फेमस हो गए अनूप जी, तो किसी ने बोला, गुरु घंटाल ने बोल दिया, अरे अनूप तुम्हें क्या मालूम, संगीत तुम्हें क्या आता है ना, तुम्हें संगीत पता है तुम्हें। तो अनूप जी ने जवाब क्या दिया, अरे गुरु जी आप ही सिखाइए मुझे, मैं तो आपके पास आने वाला था, ये अलग सीखे। हमको किसी ने बताया तो हम ये भी सीखे कि किसी सिचुएशन को हैंडल ऐसे भी किया जा सकता है। फिर हम सीखे कि मेहनत क्या होती है, मतलब कितना लगना पड़ता है। वो आहिस्ता आहिस्ता फ्रॉम अच्छी बातें लोगों की, फिर आसपास जब गुणी लोग होते हैं तो इंसान ज़्यादा अच्छा फ्लरिश करता है, म्यूजिकलिटी उसकी अच्छी हो जाती है, म्यूजिशियंस अच्छे होते हैं, साथ में उठने बैठने वाले लोग कुछ अच्छी बातें बता देते हैं आपको। जावेद अख्तर साहब जैसे लोग उर्दू करेक्ट कर देते हैं हमारी, फिर हमको लैंग्वेज समझ में आती है। एंड एज यू स्टार्ट ट्रैवलिंग अब्रॉड, आपको इंग्लिश आपके साथ होती है, आपको मालूम पड़ता है कि वी वह है, डब्ल्यू वह है, हम तो बोलते थे वाइन, फिर मालूम पड़ा इट्स वाइन। तो ये सब वहाँ जा किसी का, तो लर्निंग चलते की अभी भी चल रही है। एंड जिस दिन जीवन रुकेगा उस दिन मेरी लर्निंग रुकेगी, ये मेरा अपने आप से वादा है। नहीं, आप ये इतने सारी चीजें मेरे थॉट आ रहे हैं, मैं अपने आपको गैदर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई विल बी एब्स्ट्रैक्ट इधर उधर से। हाँ आप जैसे जो चाहो। बिजनेस में लोग बोलते हैं कि और कोई इंसान किसी एक
ट्रेड के ऊपर या किसी काम में 10,000 घंटे लगाते हैं उसमें मास्टर हो जाता है। यू म्यूजिक में भी ऐसे बोलते हैं 10,000 तो नहीं, आपने तो पता नहीं कितने करोड़ों घंटे लगा चुके हैं, फिर भी यू आर स्टिल ए चाइल्ड। वो वाली जो पॉइंट है, अगर कोई इंसान एक को पकड़ ले तो शायद उसमें वो महान बन गया। उसमें आपको वो इनफाइनाइट पेशेंस या प्रैक्टिस करने की भूख कहाँ से आती है? क्योंकि मेरी आँख हमेशा वहीं रहती है कि मेरे में क्या कमी है। किसी और ने इतना अच्छा गाया, क्या मैं सुधा सकता हूँ? फिर मैं देखता हूँ कि मैं नहीं गा सकता, तो फिर मैं उस पे काम करता हूँ। क्योंकि देखिए, हर इंसान हर चीज़ कर पाए ये संभव नहीं है, हर गायक हर चीज़ गा पाए ये भी संभव नहीं है। किसी का फोर्टे होता है क्लासिकल, किसी का फोर्टे होता है गज़ल, किसी का भजन होता है। गा तो सब कुछ सकते हैं लोग, पर कुछ लोग उसमें माहिर होते हैं। अब मैंने सब गा रखा, मैंने भजन गा रखे हैं, गज़ल गा रखी है, पॉप गा रखा है, इंग्लिश गा रखा है, फिल्मी गा रखे हैं, सेमी क्लासिकल गा रखा है। तो मैंने ये सब इसलिए गा रखा है बिकॉज मैंने सबको सुना है कि मैं क्या नहीं कर सकता, तो मैं थोड़ा करके देख लूँ। क्योंकि अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, अगर मैं सीखना चाहूँ तो मैं सबसे सीख लूँगा, तो मैं वही करता रहता हूँ। और जब कोई ऐसी टास्क में, जब हर बार कोई ऐसी चीज़ पकड़ता हूँ जो मुझे नहीं आती, तो फिर नई नई चीज़ निकलती रहती है। और ये भक्ति भी है ना प्रतीक, क्या खूबसूरत व्यवसाय है। व्यवसाय कहना ही बड़ा गलत है गायन को, पर व्यवसाय है हमारा। इससे खूबसूरत, इससे डिवाइन व्यवसाय, ईश्वर ने पैसा कमाने का तरीका भी दिया, तो इतना ये ऐसा डिवाइन तरीका दिया। मतलब आप गा रहे हैं, कल मैं परफॉर्म कर रहा था गोवा में, पूरा शो हम मतलब मैं एंजॉय कर रहा हूँ, लास्ट के 2 गाना मैं आंखों में आंसू आ रहे हैं मुझे, और मैं मतलब फपक के रोने वाला था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रो पड़ूँ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं रोता अभी। ये देखिए कैसे होता है, क्या फीलिंग हो रही है। आप काम करें, आपको आंखों में आंसू आ रहे हैं, बहुत मेहरबानी है ईश्वर की। ये जो भूल भुलैया का जो गाना था, जी, जो लास्ट ईयर का, आपने एक शो में आपने बोला, मतलब मैं रो पड़ा तो पूरा था। ना रोए तो थे, इस बार में रोए। इस बार नहीं रोया मैं। दिस टाइम आई डिडंट क्राई। तो ये सर सोनू जी, ये गुरु जी की कुछ कॉस्मिक चांट्स हैं। गुरु जी ने लिखे और उनको म्यूजिक दी गई। तो इसमें बोलते हैं कि इनिशियली देयर वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड इज गॉड। मतलब जो ओम के वाइब्रेशन है, जो साउंड है, और इन्होंने लिखा है कि द म्यूजिक इज द सटेस्ट कट टू गॉड टू डिवाइन। तो ये अपनी वाली पॉइंट उठाई। एंड म्यूजिक मेरे लिए क्या? हाँ। अच्छा, और आपको शायद वो कहानी मैंने सुनाई थी कि जब संगीत थोड़ा बेसुरा हो गया था, तो गंधर्वों की एक कहानी है, हमारे तात्रों में कहानी है कि जब म्यूजिक थोड़ी बेसुरा हो गया था संगीत वर्ल्ड में, तो गंधर्व दे रिप्रेजेंट म्यूजिक, तो उनके नाक कट गए थे। तो उनको फिर उनको ठीक करने के लिए शिव जी ने नारद जी की रिक्वेस्ट पे उन्होंने फिर से संगीत को सुरीला कर वो आए, बोले कि लेकिन मुझे क्वालिटी ऑडियंस चाहिए। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, अब गंधर्व, सब लोग आए सुनने के लिए, तो अच्छे श्रोता मिले उनको, तो रेसिप्रोकेशन अच्छा हुआ। ही sang वेरी वेल एंड फिर से संगीत की सुर ताल ठीक हो गया और ये गंधर्व की हीलिंग हो गई। और जब वो हो रहा था संगीत, तब विष्णु जी के जो अंग वस्त्र था ऐसे वाला, दैट स्टार्टेड मेल्टिंग। उसको ब्रह्मा जी ने कमंडल में रख लिया और उसको फिर बाद ले गए इसमें स्वर्ग पे। उनको जब उन्होंने पलटा तो दैट बिकेम ए रिवर एंड उनका नाम पड़ा गंगा। तो गंगा जी की जन्म संगीत से हुई और फिर वो संगीत ठीक हो गया और उसी परंपरा में आगे जाके धरती पे पैदा भी उनका नाम हो सर सोनू निगम जी, जिन्होंने उस सुर और ताल को रखा। एक छोटी सी एक एनेक्डोट में बताऊंगा। मैं करीब 7-8 साल पहले मैं सोनू जी के साथ ऋषिकेश में थे। फुल चट्टी में एक स्वामी जी थे, उनको मेरी इच्छा थी उनको लेके जाऊँ स्वामी जी के पास। तो स्वामी ने बोला कि ठीक है आओ। करीब शाम को 8:30 बज गया था। 8 किलोमीटर था ऋषिकेश से ऊपर पहाड़ों में। तो सोनू जी ने एक शर्त रखी कि मैं तभी आऊँगा आश्रम, और स्वामी जी ने बोला कि आपको भोजन भी करना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला एक शर्त पे मैं आऊँगा और खाना भी खाऊंगा, अगर स्वामी जी हम सबको अपने अपने बर्तन धोने दें। तो रिमेंबर दैट, बोला कि हम बर्तन खुद धोएंगे, हमारे आश्रम में जाएंगे, भोजन करेंगे तो हम अपने बर्तन धोएंगे। स्वामी जी ने हाँ करा और हम लोग 8 किलोमीटर ऊपर गए थे खुद चढ़ के आश्रम में। पिताजी भी थे, सिस्टर भी थी।
तो आपने वो करी थी, तो आई वॉज अगेन, आई हैड टीयर्स इन आईज कि आपको वो ह्यूमिलिटी जो है, बचपन की चीजें कंटिन्यू हो रही, बट आफ्टर आफ्टर डन, यू हैव डन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, in your professional thing. You have seen stardom, you have seen glees, everything that is anybody can imagine in the planet. बट फिर भी ह्यूमिलिटी जो है, दैट इज, इसलिए बोला कि आपके कोई एक चीज को पकड़ लूं तो उसको कई जन्म मुझे लगेंगे उसको प्रैक्टिस करने में. आई समटाइम्स फील लाइक द एयर कम्स अराउंड मी. मुझे लगता है कि फिर आपको देखा तो कुछ शर्म आती है कि सर नहीं, आप भी तो वैसे ही हैं. मैं जब मुझे ये सवाल पूछा जाता है तो मैं फिर जाता हूँ पीछे आता हूँ कि ऐसे क्यों है. फिर मुझे समझ ये इसलिए है क्योंकि मेरा अंतर मन एक एक रोम रोम जानता है कि यहाँ कुछ जादू चल रहा है. मेरी काबिलियत में अगली सांस भी नहीं है, मेरे हाथ में मेरी सांस नहीं है, तो किस बात का क्रेडिट लूँ मैं. मैं मेरे माँ बाप के यहाँ पैदा हुआ, ये मैंने तो नहीं प्लान किया था. मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच होगी, ये मैंने तो नहीं प्लान किया था. मैं तो 6 फुट 3 इंच चाहता था. मेरे गले में गाना आया, ये तो मैंने प्लान नहीं किया. कितने लोग पैदा होते हैं, ऐसा सबको थोड़ी समझ में आता है कि अरे हमको दिख रहे, हमको सुर दिखते हैं. कि मैंने तो नहीं किया ना, अपने भी मुझे मिला ना. कोई इंसान बहुत खूबसूरत पैदा होता है, उसका क्या इसमें क्रेडिट है. किसी इंसान को बहुत बलशाली बनाता है इंसान, भगवान, वो इंसान घमंड करेगा मैं बहुत तगड़ा हूँ. किस बात, जब तुमने कुछ कमाया हो तो बोलो ना, तुमने क्या किया. अब तुम बोलोगे मैंने मेहनत की. कैसे मेहनत की तुमने, कैसे कर पाए तुम मेहनत, कैसे कर पाए तुम मेहनत. अगर तुमको लकवा मार जाता तो तुम मेहनत करते, तो तुमको लकवा नहीं मारा तो तुम मेहनत कर रहे हो, तो इसमें तुम्हारा क्रेडिट क्या है. तुम तो मैक्सिमम यही किया, तुमको ये भी तो तुमको मौका मिल गया, तभी तो तुम तो क्रेडिट किस बात का. फिर मेहनत करने के लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. तो मैं समझ चुका हूँ कि यहाँ अपने हाथ में कुछ है ही नहीं. तो जब आपने कुछ कमाया ही नहीं है, जब आपने कुछ उखाड़ा ही नहीं है, तो घमंड किस बात का. प्रेजेंट आप गिफ्ट आप मुझे दे रहे हो. हाँ, आपने मुझे एक रोल्स रॉयस गाड़ी गिफ्ट दे दी और मैं दुनिया को दिखा रहा हूँ, यार देखो मेरे पास रोल्स रॉयस गाड़ी है. इंस्टेड ऑफ बीइंग फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं कर रहा हूँ, मैं दुनिया को अपना गाड़ी के पिडिंगे मार रहा हूँ. तो यही कहानी है. इंसान को अगर ये समझ में आ जाए कि यहाँ जो भी है उसका प्रताप है, और ज़िंदगी समझ मरने के बाद ही आएगी पूरी. ये खेल क्या है आपको कभी समझ नहीं आएगा. जो आप समझ रहे हैं ये वो खेल ही नहीं है. तो जब नहीं समझ में आ रही तो चुपचाप जियो, सर झुका लो और फिर जस्ट गो विद द फ्लो. यू डेमोन्स्ट्रेटेड 100% डिवोशन जब होता है तब भगवान आपको मदद करते हैं. नॉट हाफ हार्टेड डिवोशन, नॉट छोटा मोटा डिवोशन से नहीं, दिखावा नहीं. जब 100% यू डिवोट, देन गॉड कम्स. दैट यू डेमोन्स्ट्रेटेड. डिवोशन अगर होगा तो 100 ही होगा. 100 का इतना भी कम हो तो डिवोशन नहीं है. वो डाउट है. पानी अगर है तो पानी ही दिखेगा. वो भाप अलग है, पानी अलग है. तो डिवोशन कैन नॉट बी इवन 0.001 लेस देन 100. अगर डिवोशन है कि भाई तू है तो वो होना चाहिए 100% ही होगा. उससे कम किया तो डिवोशन नहीं है, वो ट्राई मार रहा है. आज थोड़ा भगवान को थोड़ा बुद्धू बना लो, आई लव यू और प्लीज मुझे तुम मदद कर लेना मुझे आज, अरे ये काम बन गया. अभी मैं थोड़ा चार्ज में आ गया वापस, अब मैंने चार्ज ले लिया. जहाँ चार्ज लिया देन यू आर फूलिंग गॉड, यू आर ट्राइंग टू आउटस्मार्ट गॉड. अगर हथियार डाल दिए, सर झुक गया, तो फिर झुक गया. फिर बस ये डिवोशन ये होनी चाहिए, उस लेवल की होनी चाहिए कि झुक जाए. इंक्लूडिंग मी, हम अपने ईगो को इतना डाउन नहीं कर पाते हैं, जो इसीलिए बोलता कि जो आपसे शायद मैं भी आहिस्ता से सिखाऊंगा.
ज़िंदगी में मैंने ओशो बहुत सुना है। मैंने पहले तो आपको पता ही है योगानंद जी की मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी, मुझे जिससे मैंने योगा शुरू किया था, योग करना शुरू किया था। फिर मैंने ओशो को जब सुनना शुरू किया 2009 से, तो मेरे अंदर की गांठें खुलनी शुरू हुई, क्योंकि उस एक इंसान ने, अब देखिए उनके व्यक्तित्व पे मैं कभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं हूँ ही नहीं कुछ। किसी और इंसान के जीवन के बारे में, जीवन शैली के बारे में, उनके नेचर के बारे में, उन्होंने क्या किया, क्या कर सकते थे, क्यों नहीं किया, कहने वाला मैं नहीं होता किसी भी इंसान की टिप्पणी। मैं उनके, जो उन्होंने मुझे दिया, मैं उसकी बात करना चाहूँगा। उस एक इंसान की वजह से मैंने लाओ त्सु समझा, महावीर समझे, मोहम्मद समझे, राम, रावण, कृष्ण, अष्टावक्र, जरथुस्त्र, यहाँ तक कि साइंस भी मैंने उनसे एक ऐसी बात समझी कि जब बच्ची लड़कियां पैदा होती हैं तो उनके अंदर सारे एग्स होते हैं। मैंने कहा ये क्या बकवास है, और तो कुछ पता ये बात। फिर मैंने गूगल किया तो मुझे मालूम पड़ा कि ये आदमी सही बोल रहा है, और हमें ये बताया भी नहीं गया था। इस तरीके से उस आदमी ने मुझे मेरे अंदर मुझे खाली कर दिया उसने, और उनकी वजह से मेरा सर जो झुका है, जो सरेंडर आया है मेरे अंदर में, और जो एक विरक्ति आ गई, विरक्ति भाव है, बैराग में हूँ मैं बिल्कुल गेम में हूँ, आई एम द गेम, खेल रहा हूँ, पर मैं ऑडियंस भी हूँ। मैं खेल भी रहा हूँ पर मैं ऑडियंस भी हूँ, मैं देख भी रहा हूँ। तो मुझे कोई ऐसे किसी से अटैचमेंट नहीं रहा, ना अपने परिवार से, सबके तरफ मेरा सद्भाव है। डिपेंडेंस नहीं है अब किसी, ना बीवी पे, ना बच्चे पे, ना बाप पे, ना बहन पे, ना दोस्त पे, ना किसी और पे, कोई डिपेंडेंस नहीं मुझे। ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे 1 या 2 दिन से ज़्यादा दुख दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है मुझे। मेरा अपने आप से भी अटैचमेंट हो गया, मुझे खुद से भी नहीं अटैचमेंट है, और ये सही जगह। इससे मैं बहुत लाइट घूमता हूँ, लाइट रहता हूँ। मेरे अंदर में वो एक नेगेटिविटी भी नहीं है कि मतलब अरे सब दुनिया गंदी है। दुनिया बहुत अच्छी है भैया, दुनिया से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। दुनिया बड़ी प्यारी है, दुनिया ने मुझे दुख भी दिया, सुख भी दिया, नाम भी दिया, पैसा भी दिया, इंसल्ट भी दी, ह्यूमिलिएशन भी दिया, आंसू भी दिए, हंसी भी दी। दुनिया ने मुझे पूरा पिकनिक बनवाया, पर मुझे पता है मेरा घर कहीं और है। मैं यहाँ पिकनिक पे आया हूँ, पिकनिक में बड़ा मज़ा लिया मैंने, चोट भी लग गई, वो घुटना छिल गया, पर ये मेरा घर नहीं है। मुझे एग्जैक्टली तो मैं यहाँ पे अटैच होकर नहीं जाऊँगा किसी चीज़ से। ये मैं होटल में बैठा हूँ, यहाँ पे बड़ा अच्छा एंजॉय करता हूँ मैं, बड़ा अच्छा रूम, ये मेरा हमेशा का रूम है, मैं हमेशा मैरिट में बैठता हूँ, ये रहता हूँ। अटैच थोड़ी हो सकता हूँ मैं क्या बोलूँ, ये मेरा टीवी है, ये मेरा सोफा है, मेरा घर तो कहीं और है ना। तो ये अटैच यहाँ से कैसे अटैच हो सकता हूँ मैं ये रूम छोड़ के जा रहा हूँ और मैं रो रहा हूँ, मेरा रूम, मेरा स्वीट, ऐसे थोड़ी चल सकता हूँ मैं। तो मैं जिस पिकनिक पे आया हूँ, उस पिकनिक का मैं मज़ा भरपूर लूँगा, पर मेरा घर कहीं और है। थैंक यू सोनू जी, इतने सारे पॉइंट्स है मेरे पास। मैं एक चीज़, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप सबको इतना आप कई बार जैसे किसी के साथ आपने गाना करा, मुझ करी, यू गिव देम सो मच ऑफ क्रेडिट विदाउट एन इनसिक्योरिटी। वो तो आपकी मतलब स्वभाव में बचपन से ही कभी नहीं था। अगर आपके सारे की सारी चीज़ें बोर्डिंग आपकी लाइफ को कुछ स्टडी करेगा, देखिएगा कि यू हैव बीन नेवर इनसिक्योर एंड यू हैव ऑलवेज यू प्रोमोट अदर्स एंड श्रेय दूसरों को आप हमेशा देते हो कि ये मेरे से अच्छा गाया, मैं कभी के जैसा गा नहीं सकता था, ये आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस यंग बॉय, ये सब ने मेरे से अच्छा करवाया। ये जो कहानी वाली जो सॉन्ग है, उसमें जो बालक है जिसको आप जज कर रहे थे इन एंड आउट, मतलब मैं इसके जैसा तो बहुत कर ही नहीं सकता, आप दैट्स व्हाट यू सेज। सो दिस इज इट इज ब्रेथटेकिंग व्हेन आई वॉच ऑल दोस थिंग्स। बिकॉज हम ईमानदारी से देख रहे हैं और हमें दिख रहा है कि जो खाना हम खा रहे हैं वो किसी ने कहीं उगाया है, फिर कोई ट्रांसपोर्ट करके दुकान में लाया है, फिर वो दुकानदार ने उसको पैकेट में डलवा के उसको बेचने पे लगाया है, फिर कोई हमने ख़रीदा है, फिर हमारे
माँ ने या हमारे बहन ने या हमारे कुक ने उसे बड़े प्यार से बनाया, फिर हमारे मुंह में जा रहा है। तो इतने लोग जुड़े होते हैं तब जाके आपकी शर्ट बनती है। आप जो मतलब ये बड़ा कमाल की दुनिया है ये। इसको वैसे देखा जाए तो आपको प्यार आ जाएगा कि कितने लोगों की वजह से हम जुड़े हुए हैं। हमारी हर चीज का संबंध इटर्निटी से है। नथिंग दैट वी आर वेयरिंग ईटिंग हैज इज टुडेज। हर चीज का संबंध फ्रॉम द बैक ऑफ द टाइम, जब कभी बिग बैंग सपोजिटली हुआ होगा, हर चीज कितनी, जिस धरती से खाना बन रहा है वो धरती कितनी पुरानी है, वो धरती कहाँ से आई है, वो तो अगेन इट स्टार्ट्स विद बिग बैंग। ये शॉल आपने पहन रखी है, इसको कहाँ से बनकर आया होगा, किसी आदमी ने बनाया होगा, वो कहाँ से पैदा हुआ, बिग बैंग। ये तो बहुत बड़ी, सब चीज इंटरवोवन इंटरकनेक्टेड है। ये तो यू कैन नेवर टेक सिंगुलर क्रेडिट फॉर एनीथिंग। यू विल बी वेरी naive to withhold credit from other people and take it to yourself, take it for yourself. मुझे एक बार आपकी एक वीडियो में आपने बोला था कि मैंने आपको बोला था कि आप आगे प्लीज कभी मत बोलना, कि आपने बोला कि जब सोनू निगम सॉरी छोड़ रहा हुआ तो एक कलो ना इट वाज बहुत, आप प्लीज फिर मैं बोलता आप कभी मत बोलना, आई कांट इमेजिन दैट। वो मेरे पॉइंट पे आ गया कि आपने बोला कि जो जैसे कहानी की आपने गाना करी तो क्या कहानी वाली जो पीछे अपने पॉइंट बता कि जब 2003 when you sang this call हो ना हो, तो circumstances or thoughts in your mind were running, and that time you read autobiography योगी, तो spirituality का ओवल एंगल आपके पास आया। तो मेरी बहन जो है ना मीनल, वो I met her, she is very well. ऑफ कोर्स नो शी इज अ योगा एक्सपोनेंट, नाद योगा एक्सपोनेंट। गाती बहुत सुंदर है, इतना अच्छा गा रही है आजकल, तो बहुत मेहनत है, वो भी जुझारू है पूरी। तो उसने मुझे कहा था कि भाई यू डिजर्व टू डू योगा, क्योंकि वो ऑलरेडी योग में जा चुकी थी उस समय। तो कहती है भाई आई सी यू डूइंग योग एंड आई एम ग्लैड शी टोल्ड मी एंड शी इनिशिएटेड मी, एंड देन हर टीचर रूही जी taught initiated me into yoga. Then from 45 minutes a day to 1.5 hours a day to 2 hours a day to 3 hours a day, 4 hours a day, 5 hours a day, and maximum 6 hours a day. I've performed yoga, practiced yoga. इतना किया था 2 साल मैंने, कि थोड़ा कम कर दिया फिर मैंने। अब मैं कम, मोस्टली इट इज मेडिटेशन, प्राणायाम और सब कुछ मिला के, सब कुछ, मतलब आसन बहुत अच्छे, मेडिटेशन बहुत अच्छी, प्राणायाम तरह तरह के, त्राटक वगैरह बहुत अच्छा, रूही जी ने मुझे बहुत अच्छा सिखाया था। आज तक मेरे साथ में है वो चीज़ है जो है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर एंड माय सिस्टर मीनल। आपने पॉइंट बोले, हम अपने को खोकर ही अपने को पाते हैं, वो कहानी में एक पॉइंट है। अपने को होकर ही अपने आप को पाते हैं, क्योंकि हम जिसे खुद को समझ रहे हैं, मैं सोनू हूँ, जब तक मैं सोनू को सोनू समझूंगा मैं अपने आप को पाऊंगा नहीं। मुझे मानना पड़ेगा कि सोनू है कुछ टाइम से, 52 ईयर से सोनू है, उसके पहले नहीं था। अभी इस रात के बाद रहेगा कि नहीं ये भी नहीं पता। तो ये सोनू जो है ये तो अभी आया था और अभी भी जाएगा। और ये सोनू सो जाता है रात को, पूरा सो जाता है, उसके आसपास तुम आओगे तो वो कुछ देख नहीं पाओगे, उसको पता नहीं चलेगा। अगर आप आएंगे उसके मुंह पे चलाएंगे सोनू को पता नहीं चलेगा। और सोनू के अंदर कोई जगह हुआ है जो कुछ देख रहा है, सपना। सोनू सो गया, सोनू के मुंह पे कोई भी आके ऐसे करेगा तो सोनू नहीं उठेगा। सोनू के अंदर एक जगह हुआ है, वो देख रहा है कुछ सपना, वो कहीं पर है, दिन है, भाग रहा है, उड़ रहा है, कोई उसके पीछे भाग रहा है, कोई गिर रहा है। वो जो जगह हुआ है ना, वो मैं हूं, जो रात को सपना देखता है। वो इसलिए अपने आप को खो के ही मैं अपने आप को पाऊंगा। मैं वो उसको नींद नहीं चाहिए होती। वो सोनू जब उठता है ना तो वो अंदर बेचारा खो जाता है उस शोर शराबे में। सोनू जब उठता है ना तो उसको बैक सीट लेनी पड़ती है। सोनू सोता है तो वो उठता है। So can I just say that it is, we are talking about
जो सोल है, जो आत्मा है, आपका और soul- चेतन, मैं कहूँगा चेतन, ओके चेतन है वो, सोल को स्वरूप होगा, वही कह रहा हूँ। हमें एग्जैक्टली नहीं पता, बट लेकिन हमें साइंस जो मिल रहा है वो मैं पकड़ रहा हूँ। ये कहा, ये मैं आपको असलियत क्या है ये नहीं बता रहा, क्योंकि ये किसी को नहीं पता, पर साइंस क्या मिल रहे हैं आपको ज़िंदगी समझने के लिए, वो ये साइन है कि जब सोनू सोता है तो जो 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 जगता है वो है असली चेतन, वो है असली, मेरा एग्जिस्टेंस वो है। जिस दिन जगे हुए सोनू थोड़ा सा गंभीर हो जाएगा तो ये और प्रकट होगा। जितना ऊपर का लेयरिंग पतली होगी उतना अंदर का जो सूरज बाहर निकलेगा। थैंक यू। मैं शब्द मेरे नहीं है। इसका एंड ऐसे करेंगे हम लोग। आप मेरा उड़िया गाना गाओगे जो हमेशा ये भी मुझे प्रेस जनमी थिली श्रीगुंडीचा दीन मरंती की बाहुड़ारे मरिबा बेळकु रथ दौड़ी धरिथिबि मु हातरे। वो गाना मैं बोला एक बार, तो आँखी मोआईना, वो गाना वो गाइए जरा, मुझे उसका भूलना है। तो वो क्या था? तो आँखी मोआईना उसका तो आँखी मोआईना, तो आँखी मोआईना, उसका शब्द सुनो। सुनेली ये ले, सुनेली हाँ। खोरा सारा केबे दिसु गोलापी तू केबे दिसु गोरा तो ठोर झरी पड़े हस चूना चूना तो आँखी मोआईना तो आँखी मोआईना तो आँखी मोआईना।